लीडर क्रांति न्यूज, एनके न्यूज 1, निष्पक्ष जन जन की खबरें। लंबोदरस्य विकटो विघ्ननाशो विनायकः धूम्रकेतुर्गणाध्यक्षो बालचन्द्रो गजाननः द्वादशैतानि नामानि यत्पठे शृणुयादपि विद्यारम्भे विवाहे च प्रवेशे निर्गमे तथा संग्रामे संकटे चैव विघ्नस्तस्य न जायते। नमः पार्वती पतये हर हर सभी का माल्यार्पण एवं बुके लेकर के स्वागत कर रहे हैं। एक बार जोरदार तालियां। अभय चतुर्वेदी सीपीओ पेटीएम कर रहा हूं, सभी को माल्यार्पण कर रहा हूं। स्मृति चिन्ह लेकर के अभिनंदन करेंगे। ये सब तमाम गतिविधियां ब्रह्म राष्ट्र एकम द्वारा चलाई जा रही हैं और भविष्य में आगामी दिनों में आचार्य डॉक्टर सचिन सनातनी जी ब्रह्म राष्ट्र एकम के जो संस्थापक हैं, उनका संकल्प है कि जो हमारी प्राचीन गुरुकुल की परंपरा थी, उस प्राचीन गुरुकुल परंपरा को सनातनी की सर्टिफिकेट प्रदान करके अभिनंदन। सचिन सर ने, सौरभ सर ने, सभी लोगों ने हमको ये सौभाग्य दिया, हमको ये अवसर दिया कि हम थोड़ी सी सेवा कर पाएँ इस शहर की, कुछ अस्पतालों की, कुछ लोगों की। पेटीएम फाउंडेशन का शुरू से ये दे रहा है कि गुरुकुल के जिस देश के हर कोने में जहाँ पे हमारी समर्थ हो सकती है, उससे भी ज़्यादा जो भी हम सेवा कर सकते हैं, वो अपना योगदान है। और जैसा सौरभ ने बताया कि बाकी जितने सरकारी अस्पतालों में भी हमें योगदान करना चाहिए, तो सर ये नोट कर लिया है और आगे के लिए ध्यान रखेंगे इसको भी। और चाहे ऑक्सीजन सिलेंडर हो, कंसंट्रेटर हो, ऑक्सीजन प्लांट हो, इसकी भी पेटीएम फाउंडेशन आगे भूमिका निभाते रहेगा। तो उद्देश्य ये है कि जैसे अभी कुछ ही वर्ष पूर्व जो है, जिस तरीके से कोविड काल में हम लोग पूरा विश्व ग्रस्त था, परेशान था एक ऑक्सीजन के लिए। उस समय ऑक्सीजन की उपलब्धता भी नहीं थी और अचानक से ऐसी आए संकट में हम लोग किस तरीके से उससे हम लोग उभरे हैं। और आज हम पूरा मतलब जो भी लोग आज जीवित हैं और कहते हैं कि जहाँ प्रभु की कृपा रही है, तो ऐसे दोबारा ऐसी घटनाएं ना होने पाए। और हमें पेटीएम की तरफ से एक आर्थिक सहयोग मिला, जो CSR के माध्यम से उन्होंने उनके सौजन्य से हम लोग कुछ ऐसे अस्पताल जो सामाजिक गतिविधियों में उनकी संलग्नता रही है और लगातार निःशुल्क सेवाएं स्वास्थ्य की करते चले आ रहे हैं। तो ऐसे ही हम लोगों ने एक योजना बनाई। लगभग 65 ऐसे ऑक्सीजन कंसनट्रेटर है। तो जैसे कुछ मारवाड़ी हॉस्पिटल में भी अभी हमारे माननीय विधायक जी ने भी रेफ़र किया था, क्योंकि अभी तो शुरुआती था। तो जिनसे अभी हमारी संपर्क हो पाए उन अस्पतालों को अभी आज हम लोगों ने लगभग 11 हॉस्पिटल को आज हम लोगों ने ऑक्सीजन कंसनट्रेटर देने का कार्य किया है पेटीएम के माध्यम से। और प्रयास ये किया जा रहा है कि उनके स्वास्थ्य में हम लोग ऐसे कुछ ऐसे शिविर लगाएं जो ज़रूरतमंदों के लिए काम आए। तो एक यही उद्देश्य है कि हम जन भावना को हम किस तरीके से सेवा कर सकते हैं, इसी भाव से हम लोगों ने ऑक्सीजन कंसंट्रेटर को ये काम जो हुआ है, ये हमारे हिसाब से बहुत लेट हुआ और इसको और पहले होना चाहिए था, ताकि कोरोना में कुछ मदद मिल जाती इस मशीन से। देखिए, ऐसा है कि ना तो समय किसी के हाथ में है, ना भाग्य किसी के हाथ में है। तो जो समय की जो उपलब्धता है, आज ऐसा समय आया, ऐसा अनुकूल अवसर आया कि होता है कि जब कोई सहयोग की भावना से कोई हाथ बढ़ाता है, तभी वैसे कार्य संभव हो पाते हैं। तो आज ऐसे ही पेटीएम के माध्यम से हमें एक ऐसा अवसर सुलभ हुआ है, जिसके माध्यम से हम कुछ ऐसे अस्पतालों को हम ये सुविधाएं दे पा रहे हैं। आगे भी भविष्य में हमारा ब्रह्म राष्ट्र एकम परिवार सतत कार्य कर रहा है। जो भी ज़रूरतमंद है उनको उनकी सेवा भावना से उनकी सेवा करने के लिए लगातार लगा हुआ है। और जो भी व्यवस्था होगी हम लोग करेंगे अपने आगे कितने हॉस्पिटल को देने का आप लोगों का? और लगभग ऐसे मान के चले कि 20 से 22 ऐसे हॉस्पिटल है जिनको हम लोग चयनित कर रहे हैं, जो वाकई में उपचार के क्षेत्र में बड़ा अच्छा कार्य कर रहे हैं और उन्हें ऐसे सेवा करने के लिए जिनको हम जोड़ सकें ताकि उनकी सहायता हो सके। मशीन देने के बाद
क्या उसकी कहीं आप लोग चेकिंग करेंगे कि चल रहा है कि नहीं चल रहा है? चेकिंग क्या अब ये है कि कभी ऐसे ही वहाँ पे उनके यहाँ विजिट हो गया, देख लिया, क्योंकि कोई भी उपकरण देने के लिए ये भी बात ज़रूरी है कि उसका संचालन ठीक ढंग से हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो हम लोगों ने सेवा भावना से इस कार्यक्रम को अंजाम दिया और जो उपकरण उनको उपलब्ध कराए हैं, कोशिश यही की जा रही है कि वो सेवा भावना से वैसे ही वो कार्य करें। चैनल के माध्यम से क्या संदेश देंगे? चैनल के माध्यम से यही संदेश देना चाहेंगे कि हमने तो एक छोटा सा प्रयास किया है। जो व्यक्ति जितना सामर्थ्यवान है, जो जैसा जिसकी शक्ति है, वैसे ही जन भावना के प्रति जो है जागृत होकर के अपने सनातन संस्कृति के अनुसार जो है उसकी सेवा भाव पे कार्य करता रहे। कहते हैं ना कि नर सेवा नारायण सेवा। तो आप हमारे हर व्यक्ति की अगर सेवा करते रहेंगे तो निश्चित ईश्वर भी मिल जाएगा। तो ईश्वर और कहीं नहीं है, ईश्वर सेवा भाव में छिपे हैं। तो ऐसी सेवा भावना से लेकर के सभी लोग अपने अपने क्षेत्र में जिस व्यवस्था से उनकी सेवा कर सकते हैं सेवा करें। क्या सरकारी अस्पताल में भी देंगे आप? हाँ, कुछ सरकारी अस्पतालों में। मैंने आज आयुर्वेद अस्पताल में भी हमने वहाँ पे 5 कंसंट्रेटर दिया है और वहाँ पे माननीय आयुष मंत्री डॉक्टर दयाशंकर मिश्र दयालु जी के नेतृत्व में हमने वहाँ पर ऑक्सीजन कंसंट्रेटर देने का। ऑक्सीजन कंसंट्रेट के लिए आप लोग कितना तत्पर रहेंगे आगे भी? ऑक्सीजन कंसंट्रेटर के अलावा भी बहुत सी ऐसी व्यवस्थाएं हैं जो स्वास्थ्य पे हम लोग काम कर सकते हैं और करेंगे भी आगे। अभी कुछ जगहों पे बात हो रही है कि जहाँ पे कुछ उपकरण ऐसे हैं कि जहाँ पर जो सुगमता से उनको दिया जा सकता है, सेवा भावना से उनको हम लोग वहाँ भी उपलब्ध कराने का काम करेंगे। तो ऑक्सीजन कंसंट्रेटर तो एक छोटा सा हिस्सा है। और पहले लोग पेड़ लगाते रहे और ऑक्सीजन के लिए, शुद्ध वातावरण के लिए, तो आप लोग इसके लिए आगे क्या करेंगे? इसके लिए हम लोग वृक्षारोपण लगातार कर रहे हैं, कई वर्षों से करते आ रहे हैं। और अभी सीड बॉल का भी जैसे कॉन्सेप्ट, अभी तो लोग बरसात में बहुत से पेड़ लगते हैं, भी हट जाते हैं। सीड बॉल एक ऐसा कॉन्सेप्ट है कि जहाँ पर हम लोग घने जंगल हम लोग विकसित कर रहे हैं, जिसमें क्या होता है कि जहाँ पे मॉइस्चर आता है वहाँ पे मतलब हरे भरे पेड़ के साथ जंगल की व्यवस्था बन रही है। तो हमने पिछले वर्ष भी कुछ काम किया था, सीड बॉल वहाँ पे चुनार के साइड में हम लोगों ने डाल करके। तो इस बार भी हम लोग वृक्षारोपण कर रहे हैं, क्योंकि देखिए ऐसा है कि ये ऑक्सीजन अगर हमें वातावरण के जो हम लोग प्रदूषित कर रहे हैं लगातार, अगर हम उस पर वृक्षारोपण करके अगर हम उसे जीवित कर सकें, वृक्षारोपण तो हर वर्ष होता है, लेकिन अगर हम उसे जीवित रख सकें तभी हमें ऑक्सीजन का भी काम करेगा और हमारे पर्यावरण की भी अनुकूलता है। टेंट के दूसरी भाग सचिन सर, आपसे परिचय तो लेना नहीं है क्योंकि आप ने आयुष सभागार में किया है, क्या लीडर क्रांति न्यूज।